डियर गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 क्लास 1 to 5 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो आपके जेटेट परीक्षा क्लास 1 to 5 के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 1 है, ग्रामर कंस्टिट्यूट्स द कोर कंटेंट ऑफ। कहा जा रहा है कि व्याकरण किसका मुख्य विषय वस्तु है। ऑप्शन है लिटरेचर अर्थात साहित्य का, लैंग्वेज अर्थात भाषा का। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैंग्वेज अर्थात भाषा। प्रश्न 2 है, विच ऑफ दीज हेल्प्स इन करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन। कहा जा रहा है कि उच्चारण सुधारने में इनमें से कौन सा सहायक है। ऑप्शन है फोनेटिक मेथड अर्थात ध्वन्यात्मक विधि, परसेप्शन अर्थात धारणा, क्लिपिंग ऑफ साउंड ध्वनि का कर्तन, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोनेटिक मेथड अर्थात ध्वन्यात्मक विधि। प्रश्न 3 है, ट्रांसलेशन इज एन इफेक्टिव वे टू। कहा जा रहा है कि अनुवाद किसका एक बेहतर तरीका है। ऑप्शन है इम्प्रूव रीडिंग पढ़ने में सुधार, इम्प्रूव राइटिंग लेखन में सुधार, इम्प्रूव लर्निंग सीखने में सुधार, या ऑल ऑफ दीज ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न 4 है, रेडियो एंड टेलीविज़न आर क्लासिफाइड एज। कहा जा रहा है कि रेडियो और टेलीविज़न को किस वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन है नॉन प्रिंट मीडिया, गैर मुद्रित मीडिया, प्रिंट मीडिया अर्थात मुद्रित मीडिया, बोथ दोनों, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉन प्रिंट मीडिया। प्रश्न 5 है, अ टेक्स्ट बुक इज डिफाइंड एज। कहा जा रहा है कि एक पाठ्य पुस्तक को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है बाउंड प्रिंटेड शीट्स बंधी हुई मुद्रित प्रतियां। ऑप्शन बी है अ बुक कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज विशेष ज्ञान वाली पुस्तक, या अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पुपिल्स छात्रों के लिए सूचना का भंडार, या ऑल द अबव उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। प्रश्न 6 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्स्ट बुक्स। पाठ्य पुस्तकों के क्या लाभ हैं। ऑप्शन है स्टोरिंग पास्ट नॉलेज पिछले ज्ञान का संचय, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स छात्रों को प्रेरित करना, बेसिस फॉर असाइनमेंट्स सत्रीय कार्यों का आधार, या ऑल ऑफ दीज ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न 7 है, ए लेबोरेटरी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर। कहा जा रहा है कि एक प्रयोगशाला किसके लिए अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन है रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, एक्टिविटी गतिविधि, या ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न 8 है, व्हाट आर द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ एन इवैल्यूएशन अप्रोच। कह रहा है कि मूल्यांकन दृष्टिकोण के आवश्यक तत्व क्या है। ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स निर्देशात्मक उद्देश्य,
लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सीखने के अनुभव, चेंज ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न 9 है, द प्राइमरी गोल ऑफ इवैल्यूएशन इज। कहा जा रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है टू ऑब्जर्व बिहेवियरल चेंजेज, अर्थात व्यवहार में बदलाव को जानना। ऑप्शन बी है टू इम्प्रूव स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस, अर्थात स्कूल समुदाय संबंधों को सुधारना। ऑप्शन सी है टू एक्ट एज अ सुपरवाइजरी प्रिंसिपल, अर्थात पर्यवेक्षण सिद्धांत के रूप में कार्य करना, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन ए, टू ऑब्जर्व बिहेवियरल चेंजेज, अर्थात व्यवहार में बदलाव को जानना। प्रश्न 10 है, इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, अर्थात मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए है मेजरिंग ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, अर्थात उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारित करना। कंपेयरिंग इंस्ट्रक्शन आउटकम्स, अर्थात शिक्षण परिणामों की तुलना करना। डिटरमाइनिंग क्वालिटी एंड वैल्यू, गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण करना, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। प्रश्न 11 है, द लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड लैंग्वेज इज, अर्थात शिक्षा और भाषा के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन है एजुकेशन इज मोस्टली डिलीवर्ड लैंग्वेज, अर्थात शिक्षा मुख्य रूप से भाषा के माध्यम से दी जाती है। ऑप्शन बी है लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू एजुकेशन, अर्थात भाषा शिक्षा के माध्यम से सीखी जाती है। ऑप्शन सी है द रिलेशनशिप इज अनक्लियर, अर्थात संबंध स्पष्ट नहीं है। और ऑप्शन डी है नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, अर्थात कोई संबंध नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एजुकेशन इज मोस्टली डिलीवर्ड वाया लैंग्वेज, अर्थात शिक्षा मुख्य रूप से भाषा के माध्यम से दी जाती है। यह ऑप्शन सही है। प्रश्न 12 है, लैंग्वेज इज प्राइमरीली, अर्थात भाषा मुख्य रूप से है। ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान। सिंबल ऑफ साउंड्स, ध्वनियों का प्रतीक। इंस्क्राइब्ड थॉट्स, या यूज ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का प्रयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। प्रश्न 13 है, थ्रू विच वेज इज लैंग्वेज अक्वायर्ड, भाषा किसके माध्यम से सीखी जाती है। ऑप्शन है लिसनिंग, अर्थात सुनकर। स्पीकिंग, बोलकर। रीडिंग, पढ़कर। या इमिटेशन, अनुकरण कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इमिटेशन, अर्थात अनुकरण कर।
प्रश्न 14 है, हाउ वाज लैंग्वेज इनिशियली यूज्ड। प्रारंभ में भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया गया था। ऑप्शन है सिंबॉलिक अर्थात प्रतीकात्मक, ओरल अर्थात मौखिक, रिटेन अर्थात लिखित, या ऑल ऑफ दीज ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंबॉलिक अर्थात प्रतीकात्मक। प्रश्न 15 है, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज। संचार अर्थात कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ट्रांसपोर्टिंग आइडियाज, विचारों का परिवहन, ऑब्जर्विंग फीलिंग्स भावनाओं को सोखना, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स एंड आइडियाज भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स एंड आइडियाज। प्रश्न 16 है, द प्राइमरी एम ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है स्पीच यानी भाषण, कम्युनिकेशन अर्थात संचार, रिसर्च अर्थात शोध, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी कम्युनिकेशन अर्थात संचार। प्रश्न 17 है, वेयर डज अ चाइल्ड टाइपिकली लर्न द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। एक बच्चा आमतौर पर भाषा का मानक रूप कहाँ सीखता है। ऑप्शन है एट होम घर पर, इन सोसाइटी समाज में, इन प्ले खेल में, या इन स्कूल स्कूल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इन स्कूल अर्थात स्कूल में। प्रश्न 18 है, द टीचिंग ऑफ प्रोज इंक्लूड्स यानी गद्य अर्थात प्रोज के शिक्षण में शामिल है ऐसे निबंध, स्टोरी कहानी, बायोग्राफी जीवनी, या ऑल ऑफ दीज ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अर्थात ये सभी। प्रश्न 19 है, ए लेसन प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स स्टेप्स लाइक। कहा जा रहा है कि पाठ प्रस्तुतिकरण में कौन से चरण शामिल हैं। ऑप्शन है प्रोनंसिएशन ड्रिल उच्चारण अभ्यास, लाउड रीडिंग सस्वर पठन, मॉडल रीडिंग आदर्श पठन, या ऑल ऑफ दीज ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अर्थात ये सभी। प्रश्न 20 है, ग्रामर इज कंसीडर्ड द कंटेंट ऑफ अर्थात व्याकरण किसका विषय वस्तु माना जाता है। ऑप्शन है लिटरेचर अर्थात साहित्य का, लैंग्वेज अर्थात भाषा का, बोथ दी अबव उपरोक्त दोनों, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लैंग्वेज अर्थात भाषा। प्रश्न 21 है, फॉर्मल ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज अर्थात औपचारिक व्याकरण को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है थ्योरेटिकल ग्रामर अर्थात सैद्धांतिक व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण, स्ट्रक्चरल ग्रामर संरचनात्मक व्याकरण, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए थ्योरेटिकल
ग्रामर अर्थात सैद्धांतिक व्याकरण। प्रश्न 22 है, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज अर्थात सीखने की कठिनाइयों वाले छात्रों की मदद करने का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन है डिवाइस वेरियस एक्टिविटीज अर्थात विभिन्न गतिविधियां तैयार करना, टीचिंग प्रिपरेशन शिक्षण तैयारी, डिजाइन मीनिंगफुल सिचुएशन सार्थक स्थितियां बनाना, या प्रोवाइड होम ट्यूशंस घर पर ट्यूशन देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोवाइड होम ट्यूशंस यानी घर पर ट्यूशन देना। प्रश्न 23 है, व्हाट इज द रूल फॉर टीचिंग ग्रामर एट द जूनियर स्टेज जूनियर स्तर पर व्याकरण पढ़ाने का नियम क्या है? ऑप्शन है ग्रामर फर्स्ट देन लैंग्वेज पहले व्याकरण फिर भाषा, लैंग्वेज फर्स्ट देन ग्रामर पहले भाषा फिर व्याकरण, वोकेबलरी फर्स्ट यानी पहले शब्दावली, या ग्रामर फर्स्ट देन वोकेबलरी पहले व्याकरण फिर शब्दावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैंग्वेज फर्स्ट देन ग्रामर अर्थात पहले भाषा फिर व्याकरण। प्रश्न 24 है, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ छात्रों का परीक्षण और मूल्यांकन किसका अनिवार्य हिस्सा है? ऑप्शन है अ टीचिंग प्रोसेस यानी शिक्षण प्रक्रिया, अ लर्निंग प्रोसेस सीखने की प्रक्रिया, अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, या अ क्वेश्चनिंग आंसरिंग प्रोसेस यानी प्रश्न उत्तर प्रक्रिया। सही आंसर है ऑप्शन सी, अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रश्न 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज एन इवैल्यूएशन टेक्निक इनमें कौन सी मूल्यांकन की एक तकनीक है? ऑप्शन है रेटिंग स्केल, क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछना, केस हिस्ट्री, ऑल ऑफ दीज ये सभी। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।